जी, मैं हूं नज़ीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं नाज़िमाबाद क्रिकेट ग्राउंड, ईदगाह ग्राउंड में, और जहां पे गाहे बगाहे मुख्तलिफ जो है मैचेस नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए कराए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टैलेंट हंट जो है टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, और जिसमें खुसूसी खासियत बात यह भी है कि मदारिस के बच्चों को जो कि बताया जाता है कि बहुत अच्छा खेलते हैं। यकीनन उनकी अलग मसरूफियात और जिम्मेदारियाँ होती हैं, यकीनन कॉलेज और स्कूल नहीं जाया करते, लेकिन मदारिस में हुआ करते हैं, लेकिन उनके टैलेंट को जो है वो उजागर करने वाला कोई नज़र नहीं आता। लेकिन हमने देखा कि SMS स्पोर्ट्स जो है इसने और इससे टैलेंट हंट जो है वो उनके जो है टैलेंट को, उनके सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश की है। इसी हवाले से आइए बात करेंगे SMS के सरबराह जो हैं जावेद अली, उनसे मालूम करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, और बताया ये भी जाता है कि 20 से लेकर 26 तक इनकी टीमें ये जो इंटरनेशनल सतह पर इनको नाम दिया है, इसके मालूम करेंगे कि इंटरनेशनल का नाम क्यों दिया है और बैरून ममालिक से भी क्या टीमें आ रही हैं। आइए बात करते हैं। ये इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग का एक टैलेंट हंट है। वो लीग जो है वो 20 जून से 26 जून कराची में इसी ग्राउंड पे होने जा रही है। इंटरनेशनल नाम इसलिए है कि उसमें 4 टीमें भारत से आ रही हैं, कनाडा, अमेरिका, नेपाल और सऊदीया या UAE। 2 टीमें कंफर्म हैं, USA और नेपाल कंफर्म है, बाकी 2 टीमें इंशाल्लाह बातचीत हो रही है कि अपडेट आ जाएगी। उसके अलावा बात यह है कि हमारे जो मदारिस के बच्चे हैं वो खेलते बहुत अच्छा हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। अच्छा, ये टेप बॉल लीग है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है कि लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कोई बड़ा प्लेयर नहीं खेलेगा, छोटा नहीं खेलेगा, इसमें हर एज के लोग खेल सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में एक डिफरेंट और यूनिक इवेंट है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम्स, मीन से कराची के लोग, और जिसमें ऑल ओवर जो एक लीग बनाई है इन्होंने, मे बी पाकिस्तान से बाकी जगहों से भी लोग उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल जो टेप बॉल से जहाँ पे होती है वहाँ से कुछ प्लेयर्स, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं 2, वो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर रहते हैं, उनकी टीम्स को भी इन्होंने दावत दी है। इंशाल्लाह वो भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट वीक और सो, जैसे ये किक ऑफ होता है टूर्नामेंट 20 तारीख को। कराची को स्पेशली इस ऐसे इवेंट का होना बहुत ज़रूरी था। जिस तबके की ये बच्चे खेल रहे हैं और जिस छोटे छोटे इलाके से बच्चे आ रहे हैं, इस वक्त जो कराची का माहौल था, जैसे डिपार्टमेंट बंद हो चुके थे, और जितना टैलेंट यहाँ से नजर, और सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देता हूँ फ्रेंचाइज के ऑनर्स को, और ये अपने जावेद भाई को देता हूँ। ये काम कराना आसान नहीं होता, ये जितना बड़ा काम, और इस ग्राउंड की मुझे याद है कि जो आपने भी बात कही थी कि दुनिया में सबसे पहले T20 शुरू हुई तो इसी ग्राउंड से हुई, वो T20 भी मैंने यहाँ से खेली है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानियों के लिए अब सिर्फ एक खेल नहीं है, ये अब हमारे लिए एक फेस्टिवल की मानंद है, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया देखें आप, USA, UK, जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जा रही है, ये अब एक फेस्टिवल की मानंद IPL, PSL और जितनी भी लीग्स हो रही हैं, ये बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह मनाई जाती हैं। और इसी तरह पे हमारा जो एक PSL का एडिशन है वो बहुत कामयाब हो गया, दुनिया ने उसकी पजीराई की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट जो है ना, ये एक नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, लेकिन आप 10 में से 8 खिलाड़ी देखेंगे जो आज इंटरनेशनल खेल रहे हैं या नेशनल टीम खेल रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी गलियों से ही आगाज़ किया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जितने ही मुंतज़मीन हैं उनको, ब्रिगेडियर सर को, क्योंकि वो हमेशा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, और एट आल लेवल जब हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहे होते हैं, सर देख रहे होते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेटिवली देख रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्पोर्ट्स कोई भी हो उसको प्रमोट किया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। और कुडूस टू दोस्त जो ये इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। कभी मैं देखता हूँ कि 2 इनिंग्स की टैप बॉल हो रही है, कभी किसी और फॉर्मेट में हो रही है, तो मिक्स एंड मैच करते हैं, बट लेकिन बच्चों को मौका देते हैं। आजकल हमें पता है कि इतनी और चीज़ें जिससे हमें अपनी यूथ को बचाना है, जिसके अंदर ड्रग्स वगैरह, आइस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिसमें यूथ ख़राब हो सकती है, तो उस तरह की चीज़ों में बस जो भी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, बस बच्चों को ग्राउंड में लेके आया जाए। पहले तो देखें, बात यह है कि एक ज़माने में हमारे शहर से क्रिकेट ख़त्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट एक डाइंग ये गेम हो गई थी, जो वाकया श्रीलंका के प्लेयर्स पर जो हमला हुआ था। उसके बाद से जब से PSL आई है 2016 में, उसके बाद से क्रिकेट दोबारा बहाल हुई हमारे शहर में, और 2016 के बाद से बिल्कुल चेंज जो हमारे अंदर आई है हमारे पूरे मुल्क में, पर्टिकुलर शहर कराची में। तो हम बीइंग ओनर ऑफ कोटली लॉयंस, हमने कोशिश यही की थी कि हम कराची की टीम बनाएं और एक भरपूर टीम बनाकर हम जाकर वहाँ पर
मुकाबला करें। मैं भारत स्पोर्ट्स का कैप्टन हूँ। ये बहुत अच्छा इवेंट है। वैसे तो बहुत सारे इवेंट होते हैं कराची में जो पेड होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अनपेड टूर्नामेंट है जिसमें सबको चांस दिया जा रहा है और लड़के आके खेल रहे हैं और मदारिस के तालिब इल्म है और भी तालिब इल्म है। कोई एंट्री फीस नहीं है, विदाउट एंट्री टूर्नामेंट है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इस टूर्नामेंट को कामयाबी की ये है कि मेरी भी वही गली मोहल्ले के बच्चे हैं और बड़ी ईजिली टीम एक्सेस हो गई है। कोई ये नहीं है कि आपको कोई फॉर्म भरना है, कुछ करना है। बहुत आसानी से और बहुत अच्छा इवेंट है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हज़ारों रुपए दे के लोग खेलते हैं ग्रासी ग्राउंड में। यहाँ पे फ्री एंट्री के साथ चांस दिया जा रहा है। मदरसा तालीमुल फुरकान ब्लॉक ऐसे हम लोग खेल रहे हैं और इंशाल्लाह ये कि हमारे लड़के अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लड़के हैं। कोशिश करेंगे कि अच्छा टैलेंट सामने आएगा इस टूर्नामेंट की वजह से। अच्छा, मदारिस के बच्चों को अक्सर बेशतर जो है पैसे डाल दिया जाता है, लेकिन ये खुशाइन बात है कि यहाँ पे फ्री एंट्री फ्री बगैर किसी चार्जेस के क्या बहुत अच्छा इकदाम किया है जावेद भाई ने बहुत अच्छा इकदाम किया है MS स्पोर्ट्स ने और इस ग्राउंड का ऑर्गेनाइजर भी हैं। काफ़ी हम लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं। पहले हम लोगों ने गोल मार्केट में पढ़ा तो बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए और बहुत सपोर्ट किया और हमें बड़ी खुशी हुई इस टूर्नामेंट की वजह से। दे हवाले सर हो दादा कि भाई कसान अक्सर दा शिकायत कई कि भाई कसान होता मौका न मिलाएगी दे हवाले सर माशाल्लाह दा रेंजर्स वाला स्वयं टूर्नामेंट दागो करावई अगे हवाले सर वड़ो ते चिदे मौका मिलाएगी और नूरम इंशाअल्लाह ताला कम माशुमान वाला काम त मौका न मिलाएगी नो मजीद अगो मेहनत की और इंशाअल्लाह ताला वो तो बदा टोल टूर्नामेंटों की चिदे मौका मिलाएगी और टोल बखौल पर मन इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म खे लब वाकई इंशाअल्लाह ताला और माशाअल्लाह रेंजर्स वाला जिदे अखपल बदे मन वो काफ़ी मेहनतों को और मंग तकरीबन दा शपगम वम टूर्नामेंट मंग खिलावेगो मजीद हम इंशाअल्लाह ताला कसानों तवे मेहनत बकी और लब बकी इंशाअल्लाह ताला। बुनियादी तौर पे आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इस बात को इतनी आपने वाज़ेह तौर पर इसको इतना समझा कि आप इस तरह का सवाल, क्योंकि वजह यह है कि आज टेप बॉल क्रिकेट जो इतनी ऊपर बामे उरूज पर पहुंची हुई है, मेरा जहाँ तक ज़ाती तज्जिया है मैं उन लोगों की मेहनत को कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकता, ना उनको फरामोश किया जा सकता है जिन लोगों ने मोबाइल के ज़रिए टेप बॉल क्रिकेट को यहाँ तक आगे पहुँचाया। ख़ास तौर पर वो ब्रॉडकास्टर जो मोबाइल पीछे रख के सर्दी में, गर्मी में, बारिश के मौसम में हर जगह पे इन प्लेयर्स को उन्होंने प्रमोट किया और आज क्रिकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुकी है। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।